बिहार के बाद अब यूपी में भी होगा खेल। पहले कांग्रेस ने दिखाया अखिलेश को ठेंगा, अब जयंत भी टाटा बाय बाय करने को तैयार। आरएलडी ने किया इंकार लेकिन बीजेपी भर रही ओंकार। तय हो गया आरएलडी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का प्लान। अखिलेश यादव के लिए एक जुमला पूरी तरह फिट बैठता है, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न यहां के रहे न वहां के। अखिलेश यादव की हठधर्मिता और हेकड़ी की वजह से यूपी में भी इंडिया गठबंधन का हाल पश्चिम बंगाल जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने भाजपा और आरएलडी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस भी अब समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के फिराक में है और बीएसपी के साथ पींगे बढ़ा रही है। यानी अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम के किले को फतह करने के लिए बीजेपी अब आरएलडी के साथ गठबंधन की कोशिशों में जुट गई है। अंदर खाने आरएलडी पहले ही सपा से नाराज है। जयंत चौधरी से पूछे बगैर अखिलेश यादव ने उन्हें 6 सीटें देने के बाद 11 सीटें कांग्रेस को छोड़कर अपने 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। जयंत चौधरी इस बात से बेहद नाराज हैं क्योंकि जयंत पश्चिम की 12 सीटों पर आरएलडी का दावा ठोक रहे थे। यही वजह है कि अब जयंत चौधरी की नाराजगी का फायदा उठाकर बीजेपी ने आरएलडी को अपने खेमे में लाने की कवायद शुरू कर दी है। अंदर खाने जानकारी तो ये भी है कि आरएलडी और बीजेपी के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। सूत्रों की माने तो आरएलडी ने बीजेपी से कैराना, अमरोहा, बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर सीट मांगी थी। इसमें बीजेपी ने कैराना, अमरोहा, बागपत सीटें देने के लिए तैयार हो गई है। मथुरा व मुजफ्फरनगर सीट पर पेच फंसा है। इसके साथ ही जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार में भी अपनी भागीदारी चाहते हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। इसमें 4 सपा और 4 बसपा के खाते में आई थी, पर आरएलडी एक भी सीट में जीत नसीब नहीं हो पाई। यहां तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का भी साथ नहीं मिला था। 2019 के आम चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने सपा बसपा के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी। जयंत चौधरी अपने पुश्तैनी क्षेत्र बागपत से चुनाव लड़े और बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल मलिक से 23,000 वोटों से हार गए थे। मथुरा से आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को हेमा मालिनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 2022 का विधानसभा चुनाव जयंत चौधरी ने अखिलेश के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और अखिलेश यादव जिस तरह यूपी में अपना प्रभुत्व चाह रहे हैं, यही बात इंडिया गठबंधन के घटक दलों को खटक रही है। यूं तो अभी आरएलडी ने बीजेपी के साथ किसी भी तरह की गठबंधन की संभावनाओं से इंकार किया है और ये कहा है कि भाजपा का ये दुष्प्रचार है। साथ ही कह दिया कि बीजेपी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आरएलडी बीजेपी के साथ आए। लेकिन आरएलडी का अतीत और भविष्य की सियासी संभावनाओं को देखते हुए अगर पश्चिम में बीजेपी कोई उलटफेर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।